अभी अभी सही ना। पॉज मार ले। सोसाइटी बहुत सारे जो कंट्रीज में जो साइंटिफिक जो ओके। टेम्परामेंट के कारण मतलब जो हम लोग को जो होता है ना साइंस कम्युनिकेशन, उससे बहुत सारा कैसे चेंजेस आया था। हम्म। ठीक है। हम्म। और क्यों हम लोग सिर्फ साइंस कम्युनिकेशन को इनोवेशन तक लिमिट नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए, ताकि हम लोग जो है उसे काफी बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकें। तो ये इसका एक मेन अच्छा। पार्ट है। उसके अलावा फिर इंडिया में जो साइंस के लिए जो इशू चल रहा है बहुत सारा, भी जो साइंस का फंडिंग का इशू है। और साइंस में क्यों भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, साइंस में रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज नहीं है। मतलब इतने पेपर हाँ पब्लिश होते हैं बट उसका कोई इफेक्ट समझ में नहीं आता है। ठीक है। हाँ। मतलब नहीं होता, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इंडिया में नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा। उस फील्ड को छोड़ दें तो वो हम्म। सब भी ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में, तो ये सब भी थोड़ा सा डिस्कशन ऐसे का ही। पार्ट रहेगा। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए फिर इंट्रो से शुरू करते हैं। So, hello everyone. Today we have again joined on Astronomer Says, and today the topic is little bit scientific plus political, or you may say historical. So today's topic is India lacking the scientific temperament? So let's start with our OG guests, Prayog Das and Rahul Chandra. तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Okay guys, so my name is Rahul Chandra. I'm from Jharkhand, and I'm currently studying. I'm in my last year BSc Physics honors. Yes, so that's it. And Yeah. Great. So I am Priyakas, as you all know. Uh, this is I have just completed my 12th, and let's see what happens next. I'm aspiring to go for BSc Physics honors. Let's see how that works out. So let's start with the podcast. Okay, so first topic we will start with scientific science communication. So Rahul ji, आप बोलिए। thanks, Subhajyoti, for inviting me today. So actually, today topic is okay. Wait. नहीं, कम्युनिकेशन का आप मीडियम हिंदी हिंदी है फिर इंग्लिश इंग्लिश जो है? कंफर्टेबल है आराम से बोलो, वो हाँ हमें ठीक भी है, वही बीच बीच इसीलिए। में खत्म हो जाता है हमारा। नहीं इसीलिए ठीक है। हाँ हाँ। इसलिए पहले कंफर्म करें इंग्लिश में। कोई नहीं, ओके बीच सो बीच में काट दूंगा, मतलब अगर कुछ हुआ तो आराम से बोलिए आप। ठीक है। ओके सो टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। ओके। सो बहुत सारे मीन्स हम लोग जो साइंस कम्युनिकेशन करते हैं, ऑफन वी डू का साइंस कम्युनिकेशन and we only talk about innovations. Okay, what is the development in science? We talk about space, we talk about universe, black holes, wormholes. Okay, these things are fascinating, but most of the time these things are out of reach of common people, and it really does not affect a lot to our society. Okay, कुछ बच्चे होते हैं जो जिनके बहुत ज्यादा मतलब साइंस में इंथुजिज्म होता है। ठीक है। अब मैं सच बोलूँ तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें रियल फिजिक्स के बारे में बहुत ज्यादा मालूम भी नहीं है, बट ठीक है, कम्युनिकेशन में हम लोग ब्लैक होल के बारे में बात करना, स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बात करना बहुत पसंद है। हम्म। बट हमें ये समझना चाहिए कि साइंस कम्युनिकेशन इज मच मोर देन दिस। ओके, दिस थिंग्स। साइंस कम्युनिकेशन का बहुत सारा डायमेंशंस भी होता है, और हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किस हाँ प्रकार से साइंस कम्युनिकेशन जो होता है यूरोप में रिवोल्यूशन लाया था। क्योंकि देखिए, हम लोग एक बायसनेस बोल सकते हैं, या फिर एक रियलिटी भी है कि यूरोप Western countries are superior in science. Okay, superior in science means they have discovered a lot of important things. They have most number of Nobel laureates, and really they have contributed a lot in development of science and modern day society. Okay, so if we today we will going to diagnose the importance of science communication and science temperament in the development of European countries and Western countries, and because we what are a we can developing do nation. also, and what we can do Of to course, what increase we the can learn scientific. from them. Yeah. Of course, what we can learn from them. Okay, so because if you see where India is today, India is in way in a dawn of next scientific revolution. Okay, because if you actually see the parallel, if you do a parallel comparison among the Western countries and European countries in India, then we are at the same stage. Okay, Mm. but we have lots of issue Yeah. nowadays in the development of basic sciences. Because in India, do you know we only talk about engineering,
lots of people don't want to pursue physics, basic sciences. I don't know why people feel inferior. That's physics is In inferior India, and science is basic science is inferior. yeah, in Okay, India, basically there are two fields, engineering and medical. Medical. Yes, yes. okay. And if you are in rich enough, then you can join law. हाँ. Okay, from top university. Mhm. Okay, but today we will understand why science is very important. Mhm. Okay, and especially I'm thinking a lot about these topics, and I got opportunity to speak now, so I will try my best to speed uh, education. Okay, so first thing we should understand the meaning of science communication. Okay, in modern society, if you see, we have restricted ourselves. Okay, we really don't think more than innovation. When we talk about science communication, lots of people actually think SpaceX, okay, sometime NASA, ISRO, aliens, wormhole, black hole. Some science communicators like Monsieur Kaku, Brian Greene, okay, they are great. Okay, they have done a lot for our society, for science and science communication. But if you see in India, where we are now, okay, Actually, because if you basically, limit, the people fail to see, like, means they only think that science is something broader, something like rockets or space science or okay, yes, 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 particle physics, like that. They yes, go to yes, the yes, higher version rather than learning the yes, basic. yes, yes, Yeah, yes, yes, as if physics is some kind of pop culture. yes, 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 pop culture. Lots of people are fascinated by the beauty of universe. I have recently posted a story where I said that a lot if we see a real images of our universe, they are not that shiny and that vibrant. Okay, a lot of people will lose interest if you see the real unprocessed image of our Mm. universe. Okay, it is Basically, a all we reality. see are artistic illustrations which are done after image processing and are Okay, done. yes, yes. Nowadays, people are more interested in aesthetics than reality. हाँ. Oh Okay, yeah, that's true. and now they and today and now I'm actually trying to explain the importance of science communication through an example. Okay, so from Yeah. here we are starting the actual discussion. So if you see science communication, if you go back in 1500 1600s, वहाँ पे हमें साइंस कम्युनिकेशन का थोड़े थोड़े सी चीजें दिखने लग जाती है बिकॉज एंड आई एम ट्राइंग टू आई एम डूइंग डिस्कशन in the perspective of Western countries because they have achieved a lot and we have to learn from them. It's not you cannot say that we are inferior. Okay, no one is inferior in science. Everyone got the same what can I say? It's brain and opportunity. It all depends on Mm. opportunity and resources. Okay, so they have achieved because if you see European countries, I'm just trying to explain you that it's not that they were superior in science or they were great from the beginning. It's not like that. If you see in 1500 1600s, if you really study the Western history, then you will see a time period. It is called Dark Ages. Okay, उस समय डार्क एजेस बोलते हैं. उस समय क्या Mm. था, चर्च Yes. का बहुत ज्यादा राज हुआ करता था. ठीक है, जी. चर्च यूज्ड टू रूल. तो हम्म. जब चर्च का राज हुआ करता था उस समय साइंस कुछ था ही नहीं. ओके, तो इफ यू रियली वांट टू सी the sacrifices given by great you can say scientists and science communicator from the beginning, it's huge. Okay, we are doing nothing. तो इसके एग्जांपल चलते हैं. सबसे पहले चलते हैं 1500s में. ठीक है, उस समय एक This साइंटिस्ट is था like जिसका pre-Renaissance, like it is Dark no no Ages it's, now. it's no no after During dark the ages Renaissance. is the dawn of renaissance. Okay, ये रेनेसां का Okay. मतलब उदय है. ठीक है, इस समय इसके बाद यहाँ से रेनेसां एक्चुअली ऑफिशियली शुरू हो जाता है, माना जाता है. ठीक है, Yeah. 1400s के लास्ट में. तो उस समय क्या था Mhm. कि यार यू नो इफ यू रियली स्टडी अब्राहमिक रिलीजन, आई हैव really Abrahamic means religion. Yes. interest in understanding the religion. Okay, philosophy of religion. So Yeah. if you really if you have listened the story of Adam and Eve, अगर तुमने कभी एडम Uh, और ईव की स्टोरी हाँ वगैरह हाँ. सुनी होगी तो तुम्हें उसमें एक स्टोरी है. इसमें माना जाता है कि जो सबसे पहले पहले कुछ नहीं था अर्थ में. ठीक है, तो जो गॉड थे, जिसे गॉड माना जाता है ना क्रिश्चियनिटी में,
क्रिश्चियनिटी में जीसस इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, ही इज नॉट गॉड। तो जो क्रिश्चियनिटी में जो Yeah, गॉड जिसे बोला जाता है, हाँ, तो Yahweh. ओके, एनी क्वेश्चन? No, the God in Christianity is called Yahweh. हाँ, जो भी हो, ठीक It है। comes later in Bible. It comes later in ओके Bible. It's called Yahweh. ओके, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, हम उससे गॉड ही से कहेंगे क्योंकि इतने लोग गॉड ही जानते हैं। हाँ हाँ क्योंकि हाँ अगर तुम इससे फ्यूचर में अगर तुम से जाओ तो फिर जो क्रिश्चियनिटी जो बनता है किससे बनता है एक्चुअली में, एक द गॉड एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, ठीक है, जैसे ट्रिनिटी बोला जाता है। जो the triad, the Trinity बोला जाता है। ट्रिनिटी अभी तो ओपन Yeah. आवर में चल भी रहा है बहुत ज्यादा, ट्रिनिटी टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग इसे ट्रिनिटी बोलते हैं, बट एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो जो बिगिनिंग हम लोग का जब था ना साइंस में, अगर तुम देखोगे तो बोला ये जो तुम्हारे जो रिलीजन था, ठीक है, हम्म, क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी का एक हाँ पॉपुलर बिलीफ था कि जो हम लोग का जो ये जो हम लोग इंसान बने ना, उसका एक फिलोसफी था। इफ यू रियली सी, ह्यूमन बीइंग इज अ क्यूरियस स्पीसीज, ठीक है। हम लोग बहुत क्यूरियस स्पीसीज रहे हैं, शुरू से हम लोग क्वेश्चन करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो और क्वेश्चन को शांत करने के लिए बहुत सारे लोग जो लोग थे, समय समय पे बहुत सारा प्रयास किए क्वेश्चन को शांत करने के लिए, ठीक है, हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। और उसी समय में हम्म, जब रिलीजन का जब उसमें उदय हुआ, ठीक है, तो रिलीजन का जब उदय हुआ तो रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट था, तो उसमें एक लोग क्वेश्चन करना शुरू किया स्टार्टिंग में कि हम लोग कैसे बने, और हम लोग सोच सकते हैं, ये जानवर क्यों सोच सकते हैं, ठीक है। ये दीज आर बेसिक फिलोसफिकल क्वेश्चन। जब बहुत सारा yeah. आज से हजारों साल पहले जब ये था, तो बहुत ही बेसिक फिलोसफिकल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो उस समय जो क्वेश्चन किया गया, तो उस समय कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड आया। तो जब क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ तो क्रिश्चियनिटी में बोला गया कि एक समय था जब भगवान थे, तो भगवान का एक हेवन था, हेवन में बहुत सारे एंजल्स थे, वहां पे दो एंजल्स थे, एडम और ईव। तो नो उस कहानी नो के नो नो, अकॉर्डिंग ये ऐसा होता नहीं है। था। अरे नहीं, ऐसा ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। वो एडम एंड ईव एंजल्स नहीं थे। क्या हुआ कि क्या? गॉड है, गार्डन ऑफ ईडन में, हम्म उधर हम्म एडम है। गॉड एडम को हम्म बनाया, हम्म फिर एडम से ईव को निकाले, हम्म, वैसा था। ओके, तो ठीक है। फिर ईव वो फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाई। तो हम्म। उसके बाद एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से बैनिश कर दिए, हम्म, और हाँ। फिर वो लोग बैनिश हो गए अर्थ को। सो दिस इज द स्टोरी बाय मोसेस अबाउट द जेनेसिस। सो जो जो बाइबल के जो पहले चार बुक्स हैं, जेनेसिस, नंबर्स, डाइकॉट एंड मोर, those are written by Moses, हम्म, and he is an अब बहुत important सारे figure पर्सपेक्टिव्स in. है मिथल। No, it is written by Moses, and No, it no, is I'm not saying that. Actually, in if you हाँ see हाँ in हाँ religion, okay, lots of pope have written a lot of Bible. Okay, so ठीक है, जो भी हो lots mythology में हम लोग नहीं lots जानना, of हम लोग को बस extra things. Okay, इसेंस समझना है, ठीक है। थोड़ा आगे हाँ, बढ़ना बहुत ये जो है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म। जुडिज्म, these are all Abrahamic religions। मतलब इनके जो फाउंडर्स हैं, जो लोग हैं, ऑलमोस्ट सेम है। So it is हाँ like बस। there is a one sector of people, and every religion is trying to interpret them differently. हाँ। सो इसके पीछे अगर बेसिकली चलेंगे तो अब्राहमिक फिर दो रिलीजन पॉडकास्ट और बोलते करना ही क्यों पड़ेगा। है, क्योंकि अब्राहम से सब कुछ ये तीनों रिलीजन आए हैं हाँ, उसे इसलिए। अब्राहम ही माना जाता है, No, गॉड को उसमें Abraham is a अब्राहम बोला जाता है। हाँ, हाँ, he's a main guy in all these मेन गाय है religion. फिर। He's a main guy. या ठीक है, वो शायद अगर तुम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो तो एडम के सन थे अब्राहम, ठीक है, एडम और ईव का अरे हम पहला जो संतान है, बीच बीच में अगर फर्स्ट कुछ मैन। हम्म, अनकंफर्टेबल लगे ना तो हिंदी नहीं नहीं और नहीं इंग्लिश नहीं दोनों ही चलेगा। दोनों चलेगा, ठीक है, मतलब कोई ऐसा मतलब इश्यू नहीं है। आराम से हिंदी और नहीं इंग्लिश नहीं, देखो, हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, हाँ, वो कंटिन्यूएशन रहे। ठीक है, कोई सुन नहीं है। चलो आप चलो, कंटिन्यू अभी ठीक है, तो क्लियर। फिर देखो हम लोग मिथोलॉजी समझ चुके हैं। हाँ अभी क्लियर। क्लियर है, क्लियर है। हेलो। हाँ क्लियर है, क्लियर। ठीक है, अरे हाँ वो हाँ। मेरा खरगोश है ना, वो डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा अच्छा। Oh, I खरगोश see. सब Okay. डिस्टर्ब। सही है भाई, पहली बार हमारे चैनल पे कुछ रिलीजियस चीजें गिरेगा। देखते हैं, बैकलैश तो नहीं आएगा कमेंट से, कोई नहीं, संभाल लेंगे। अगर कुछ अभी तक गड़बड़ी हमने की नहीं है, ठीक है, जब हो जाएगा तब हम कुछ। क्या क्या ऐसे बस बात रिलीजन के बारे में बात करने से, हाँ जैसे कि वो बाइबल में
गॉड को यावे बोलते हैं, फिर हम्म, ज्यूस में अलोहिम बोलते हैं गॉड को, हम्म, हिब्रू बाइबल में। हम्म, सो लाइक सही है। वही ना कि जब एक जब तक फैमिली है यूरोप के बारे पूरा। में बात कर रहे हैं तब तक सही है। इंडिया पे आएंगे तो थोड़ा मतलब कॉन्शियस होना पड़ेगा, हाँ एग्जैक्ट। क्योंकि भाई इस चंद्रयान 3 वाले पे भी कुछ बैकलैश आ गया था कमेंट्स में कि शिवम ने खाली JWST का वॉलपेपर में लगाया, मतलब थोड़ा बैकग्राउंड में लगाया था, ठीक है। तो उसके बाद हाँ 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 चंद्रयान 3 के बारे में बोल रहा था, तो कमेंट्स में कोई आके हाँ कमेंट हाँ किया कि भाई तूने इसरो का क्यों नहीं लगाया, तूने JWST का क्यों भाई लगाया, ये सब चल हाँ रहा हाँ, ये भाई कमेंट मैंने देखा था, था। कमेंट हाँ मैंने देखा था ये वाला। हाँ अब क्या फर्क विश्वास पड़ता है। करोगे, ये सब जो होता है ना, ये हाँ साइड इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म का, ये ठीक है, ये इसका हाँ प्रूव है। नेशनलिज्म तो नहीं, मतलब लाइक क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं, एक्सट्रीम सूडो नेशनलिज्म बोल रहे हैं ना वो, नेशनलिज्म है एक्सट्रीम वो सब। हाँ पूरा सुडो। मतलब उनको लगता है कि वो लोग जिंगोइज्म देशभक्त है। हो रहे हैं, बट वो लोग, हाँ हाँ, वही हाँ बात है, ठीक यस है। वो सब पूरा बायस्ड लोग चलो, हैं। हम्म, बायस लोग ओपिनियंस ये मैटर करता है, साइंस डज नॉट हैव एनी बाउंड्रीज। या ठीक है, साइंस का बाउंड्रीज हाँ होता है ना, तो हम लोग अभी कितना पीछे होते हैं इसको समझ सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री का साइंस का डेवलपमेंट बहुत बहुत ज्यादा योगदान है, एंड वी शुड अप्रिशिएट साइंस। हाँ। वी शुड नॉट अप्रिशिएट, we should not go into politics, तो we should साइंस appreciate इज science. समथिंग दैट मीन्स, देखिए मतलब रिलीजियंस के ऊपर We should not have any. हाँ देखिए साइंस क्या है ना, हम फिजिकल एविडेंस को स्टडी करके, बायोलॉजी हो, हम्म केमिस्ट्री हो कि फिजिक्स हो, कभी कभी मे हम्म बी ड्यू टू अदर फिजिकल एविडेंसेस, फॉर एग्जांपल ब्लैक होल जैसे थ्योरी में निकला था, हम्म हम्म तो हम्म बाद में जाके प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ, लेकिन अगर हम्म कुछ एविडेंसेस मिलते हैं उसके आसपास तो हम एक इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करके ब्लैक होल्स है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, वो सब निकालते हैं। सो साइंस इज बेसिकली वो तो बेस्ड है, अपॉन ठीक है। एविडेंसेस व्हिच कैन बी सीन थ्रू आवर आईज एंड ऑन। Of course, we can observe. No, not eyes, not, हाँ it can be नॉट We can आई, observed, observe. yes. इन It's सिंपल लेमैन observation. टर्म्स। Okay. No, no. Actually, if you It's see science is, science, let me tell you a very clear thing about science. Okay, science does not have any religious background. We don't have a lots of books to rule. Okay, there is scientific method. If you really study, if you have studied in class 11th, you have seen the chapter number 1 in physics, physical worlds and scientific. What is the name is of the chapter? Okay, scientific whatever. environment. Okay, so we have some rules. Okay, and these rules are universal. It doesn't matter you are in Earth or Mars or Saturn. If you really have to prove something correct scientifically, you have to follow the same rule. It's not a religious book. You have a lot different version of different books, and you are trying to follow all trying to follow the same time. Okay, and these are something mess. But if you, that's the beauty of science. It doesn't matter you are in US and you are in India. If you have to do, if you have some research paper, the process of the process will be same. Okay, and the correction will be same, the research paper will be same, people will cite, if your research is good enough, people will give citation. Okay, so this is the beauty, and that's why we should not try to but what can I say, combine the religion and science this in the same term. Okay, they two are two different things, and both two are doing very good in their spaces. Okay, Yeah. so where we are. So we We were were. in Christianity. So like we were discussing about Okay. past, post dark ages, the dawn of Renaissance. Uh, uh, We were of there. course, yes. So okay, so डार्क एज हम समझ में आ गया था किसी को क्या था। सो उसमें डार्क एज में ये था कि लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, और जो उस समय का जो था ना, चर्च चर्च जो था वो ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस थे उस समय, तो वो सारे चीज Catholic चर्च का Church, मानते yes. थे। हाँ, कैथोलिक चर्च, उसमें तो प्रोटेस्टेंट कहाँ है, प्रोटेस्टेंट तो इसमें से बाद आएंगे। ठीक है, 1500 में हाँ, प्रोटेस्टेंट आते हैं। ठीक है, तभी तो एक ही है, कैथोलिक चाहे जो भी सब एक ही है। तो उसमें जो क्रिश्चियंस yes. थे उसको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का ये मानना था, उसमें जो जो चर्च था ना, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो राज करते थे ना राजा, तो एक समय तक कि राजा के ऊपर चर्च आ गए। ठीक है, और जो कंट्रोल था पूरा, सत्ता का जो सत्ता था इसके पास थी, वो सत्ता चर्च के पास थी। तो चर्च कुछ भी ऐसे विश्वास, ऐसे चीजों को हाईलाइट नहीं करना चाहते थे जो कि क्रिश्चियनिटी तथा जो उनके जो पॉपुलर बिलीफ्स है उसके अगेंस्ट हो। हाँ, तो उस समय का जो पॉपुलर पॉपुलर बिलीव ये था कि जो यूनिवर्स है, इफ यू हैव स्टडी अबाउट द जियोसेंट्रिक यूनिवर्स। ओके, अब ये होता है क्या था, उस समय पहले heliocentric माना जाता model. था हाँ हीलियोसेंट्रिक मॉडल। ठीक है, तो उसमें लोग अर्थ एक्चुअली इज क्या करते थे कि
हम लोग डिस्कस करते थे कि जो हम लोग का यूनिवर्स है ना, हम लोग जो जो क्रिश्चियन उसमें कभी मानते थे, जो जो पॉप उसमें मानते थे कि जो कैथोलिक चर्च मानता था कि वी आर स्पेशल इन द यूनिवर्स। ठीक है, हम लोग स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। भगवान ने बहुत फुर्सत फुर्सत से बनाया। ठीक है, और उनका जो स्टोरी है तो पता है, एडम ईव वाला। तो इतना हम लोग को फुर्सत से बनाया है ना, तो इसलिए वो बहुत स्पेशल है। ठीक है, और जो यूनिवर्स है वो हम ही लोग के अलावा मतलब अराउंड रिवॉल्व करता है, और सब कुछ है जो करता रहता है यूनिवर्स के हम ही है। ठीक है, तो उस समय का ये पॉपुलर बिलीफ था। सब मानते थे कि सारे ग्रह जो है अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, बट अगर तुम उसके बाद देखो तो उसी टाइम पीरियड में ना एक ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ओके, ही वाज नॉट अ एस्ट्रोनॉमर, ही वाज, यू कैन से, इज अ फिलोसोफर। हिज नेम वाज ब्रूनो। ब्रूनो का नाम सुने कभी तुम लोग? Yes, yes. एक शायद ऐसा ऐसा कोई सा सैटेलाइट है कुछ, ऐसा हमको याद नहीं। ब्रूनो का मिशन भी एक। ठीक है, तो ब्रूनो एक्चुअली में ब्रूनो आया 1500 के लास्ट में। ठीक है, तो ब्रूनो जो साइंटिस्ट है ना, वो एक आइडिया लेके आए। ठीक है, उनका आइडिया ये था कि वी आर नॉट स्पेशल। अभी तक वो कोपरनिकस नहीं आए। ठीक है, वो सिर्फ ब्रूनो ही है। ये तुम्हारा 1398 के आसपास का इस टाइम चल रहा है। तो जो ब्रूनो है ना, उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया कि वी आर नॉट स्पेशल। ठीक है, हम लोग, उन्होंने आइडिया दिया हम लोग स्पेशल बहुत ज्यादा नहीं है। हो सकता है कि इसके बाहर भी है ना वो बहुत सारा दुनिया हो सकता है कि इसके बाहर भी हमारे से बहुत सारे क्रिएचर हो। ठीक है, और वो जो क्रिएचर हम लोग के जो बाहर है, वो उनका जो हम लोग से सुपीरियर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब तुम सोच के देखो, तुम्हारा पूरा घर चल रहा है उस पे कि हम लोग स्पेशल है। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स जो पैसा दे रहे हैं हाँ, इसीलिए दे रहे हैं कि हम लोग स्पेशल है। ठीक है, हम लोग गॉड के बहुत ज्यादा नजदीक है। और एक आदमी आता है, वो बोलता है कि नहीं, हम लोग स्पेशल नहीं है, हम लोग जैसा बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जब आया ना पॉपुलर बिलीफ, उसके बाद क्या हुआ कि चर्च को पता चला। बोले ये कौन नया आया है। ठीक है, उसको बोले बोले कि तुम ये अब जो थ्योरी है वो तुम इसको हटा दो, ये तुम्हारा क्या कर रहे हो तुम, ये पॉपुलर तुम्हारे बिलीफ के खिलाफ है ये हम लोग का। ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने जो चर्च की जो बातें हैं उसको तुमने डिनाई किया है। इसलिए उसको फिर वो सजा मिला जो पॉपुलर सजा उसको मिलता था। उसे स्ट्रीट पे ले जाया गया, और स्ट्रीट पे ले जाके उसे जला दिया गया। ठीक है, और अगर तुम उसका उस जो उनके आइडिया को अगर तुमको डेप्थ को समझना है ना, तो तुम अभी देखोगे कि साइंस में एक बहुत ज्यादा टॉपिक चल रहा है, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो होता है ना मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, जो था हम लोग का, जो पढ़ते हैं कि बहुत हाँ, सारे हाँ, हाँ। यूनिवर्सेस है। ये कहीं ना कहीं इसका जो तुम्हारा, अगर तुम देखोगे, इसका इंस्पिरेशन ड्रॉ किया गया है इसके ब्रूनो की भी थ्योरी से। तुमको उसका कहीं ना कहीं झलक दिख जाएगा ब्रूनो का थ्योरी में। अगर तुम इसको हम्म, हिंदुइज्म में जाओगे, तो तुमको वो 2500 ईसा पूर्व से भी चले जाओगे, तो उसमें जब 500 ईसा पूर्व जब बुद्ध का टाइम पीरियड था, उस समय एक फिलोसफर थे नागार्जुना। उस टाइम चले जाओगे तो वहां तक तुमको इसका दिखेगा मल्टीवर्स का। ठीक है, फिलोसफी में बता रहे, रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू सब नहीं बता रहे। मैं ऐसे, हाँ, ठीक है, वही वही बोलने वाला था कि उस हाँ, वक्त क्या था ये ना कि फिलोसफिकल हम पॉइंट ऑफ व्यू है। अर्थ पे थे। अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले हम्म। रहे थे और देख रहे थे कि सन इधर से इधर जा रहा है। तो आवर थिंकिंग हाँ, हाँ, ठीक है। कि हाँ, जो हाँ, आवर थिंकिंग जो वाज। ये प्लॉटिमी जो का जो मॉडल था, जी। प्लॉटिमी का जो मॉडल था वो क्लाइडियस टोल्मी नाम बस। शायद वो था। ठीक है, नहीं तो ये फिलोसफी नहीं बता रहा हूँ मैं, ये चर्च का फिलोसफी नहीं बता रहा हूँ। अगर तुम ये देखोगे ना, हम्म, कभी तुम, अगर तुमको फिलोसफी में जाना है, तो ये तुमको जो ब्रूनो का जो आइडिया था ना, ये ब्रूनो का आइडिया बहुत ही ज्यादा सिमिलर है तुम्हारा, ये इनका जो आइडिया था नागार्जुना का। ठीक है, नागार्जुना वाज अ ग्रेट फिलोसफर इन बुद्धिज्म ट्रेडिशन। तो उनका ये भी आइडिया था कि जो मल्टीवर्स की जो थ्योरी पढ़ते हैं ना, उसी टाइप का कुछ उनका आइडिया था। ठीक है, जो कि बाद में तुम्हारा आदि शंकराचार्य ने भी उस थ्योरी को एक्सेप्ट किया, अहम ब्रह्मास्मि वाला। ठीक है, तो अगर तुम इसको देखोगे, तो जब ब्रूनो ने ये आइडिया दिया तो बहुत रिवोल्यूशनरी था। उस समय के जो लोग, बहुत सारे लोग भी थे जो जिनका साइंटिफिक टेम्परामेंट था, जैसे तुम्हारा ये हो गया लियोनार्डो दा विंची हो गए, ये सब जो थे, उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा इसमें फर्स्ट में स्टार्टिंग पीरियड में अगर तुम कहीं देखोगे तो उनका क्रिटिसिज्म था, कैथोलिक चर्च का भी। तो बाद में जब हम लोग को जब डेवलपमेंट जो होने लगा ना, तो जब ब्रूनो को जब ये सजा मिली, तो एक्चुअली में क्या किया पता है ब्रूनो के साथ? उसे सरेआम स्ट्रीट में ले जाके जला दिया गया। एक पब्लिक उसका एजुकेशन किया गया। हम्म, ठीक है, उसको न्यूड करके पूरा उसको जला दिया गया। पीपल वेर बट बीइंग उसने अपने ऑब्लिक्स आइडिया को, टू प्रपोज देयर उसने अपने आइडिया। आइडिया को, उसने उस आइडिया को चैलेंज किया, लेकिन उसने जो पॉपुलर बिलीव था, सोच रहे हो तुम, 1500 साल 2000 साल से वो आइडिया चली आ रही है। उसने उस पॉपुलर आइडिया को चैलेंज किया, और एक शुरुआत की। उसके बाद तो बहुत सारे लोग आए, ठीक है, बट शुरुआत किसने की थी? ब्रूनो ने की थी। उसका सजा ये मिली। इसका इस स्टोरी का पता है मेरा मेन मोटिव क्या है इसको समझाने का? इसका मोटिव ये है कि साइंस जब होता है ना, जब साइंस का डेवलपमेंट, उसके बाद फिर तुम्हारा कोपर्निकस आए,
कोपरनिकस ने भी, पता है तुम्हें जब कोपरनिकस ने जो सूर्य का अपने केंद्र में रख के जो सिद्धांत दिया था यूनिवर्स का, कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, उस समय जो ये सिद्धांत जब उन्होंने दिया ना, उस समय भी उनका इतना ही विरोध हुआ, बट उन्होंने ये सिद्धांत मतलब 10 साल 15 साल पहले अपने लाइफ में सोच के रखा था। बट जो मरने वाले थे अपने लाइफ के जब अंतिम फेज में था ना, लास्ट ईयर में, उस समय इसने थ्योरी को पब्लिश किया, क्योंकि उसे डर था कि उसे भी वही सजा मिलेगी जो ब्रूनो को मिला था। ठीक है, तो कोपरनिकस के साथ भी बहुत बुरा हुआ। बट कोपरनिकस ने क्या किया, उसने एक ऐसा रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया जिसने आगे जाके फाउंडेशन रखी तुम्हारे मॉडर्न साइंस की। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारे ये जो कोपरनिकस थे, कोपरनिकस एक्चुअली गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ heliocentric, what is said, heliocentric ना, heliocentric यूनिवर्स। अब हम Heliocentrism. लोग क्या डिस्कस करें, तो इससे पता है क्या हो गया, हम लोग अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए। because if you actually try to understand, if you we follow if you assume earth is the center of our universe, we'll be able to actually calculate the gravity of sun and other planets. It will be much more difficult, okay, and we will have to do a lot of calculation, and it will be means समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उस समय के लोगों को। बट जब इन्होंने कोपरनिकस आया, जब कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का आइडिया दिया, तो एक्चुअली में क्वेश्चन वहां पर हमें समझ में आया कि व्हाट इज द पाथ ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमें एक क्लियर पाथ दिखने लगा कि ये पाथ Oh. जो पहले सर्कुलर है, उसके बाद हमने एक आइडिया वहां से डेवलप हो तुम्हारा ग्रेविटी का, जिसके बाद एक मॉडर्न फिजिक्स का आइडिया डेवलप हुआ। समझ रहे हो? तो इसका इंपॉर्टेंस क्या पता है, गैलीलियो को भी अगर तुम देखोगे ना, तो गैलीलियो ने अपना आइडिया दिया था। ठीक है, इनर्शिया का आइडिया दिया था, फिर फ्री फॉल का आइडिया दिया था, लॉ ऑफ मोशन का आइडिया दिया था। उससे उसके बाद भी इतना क्रिटिसिज्म उनका गैलीलियो का हुआ था कि उन्होंने जो उनके जो जीवन के जो लास्ट के जो 20-30 साल थे, उन्हें नहीं होता घर में नजरबंद करके रखा गया, होम अरेस्ट में थे वो घर से बाहर नहीं जा सकते थे। उनके बहुत सारे ये कहा गया कि तुम अपने जो बुक्स है उसको पब्लिश नहीं कर सकते हो। पर इस टाइप का उस समय का था परसिक्यूशन। और इसमें इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं साइंस के बारे में ना, तो साइंस का जो डेवलपमेंट होता है, अगर तुम ये देखो, जब ब्रूनो आए, उसके बाद कोपरनिकस आए, कोपरनिकस के बाद तुम्हारा गैलीलियो आए, और उस टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, केपलर उसमें थे, उस समय एडमंड हेली थे, उसमें बहुत सारे पॉपुलर साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक हो गए उस समय के, लेबिनिज हो गए। ये सब इसलिए आ पाए क्योंकि उस समय के जो कोई लोग थे Yeah. जिनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आई, जो उनके अंदर एक रेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, उसमें जो फिलोसफी जो उस समय का जो लेबिनिज के बारे में पढ़े हो, कैलकुलस को जो इन्वेंशन किए थे, ठीक है, वो बहुत बड़े पोलिमिक थे। ठीक है, तो उन्होंने एक आइडिया दिया था, रेशनलिज्म का भी आइडिया दिया था। ठीक है, और जो डिकार्त है, डिकार्त बहुत बड़े Rationalism. फिलोसफर वो मैथमेटिशियन थे। डेकार्ट ने दिया था ना. हाँ, वही कह रहा हूँ, डेकार्ट. डिकार्त है, डिकार्त भी दिए थे। उसका जो कॉन्सेप्ट लेबिनिज में बहुत ज्यादा काम किया था उस पर। ठीक है, तो ये सब जो फिलोसफी का जो हाँ. आइडिया उस समय जो सेम टाइम में डेवलप इसीलिए हो पाया ना, क्योंकि किसी ने उस समय पॉपुलर जो रिजिम थी साइंस के खिलाफ सोसाइटी में, जो एक रूढ़िवाद था, उसको चैलेंज किया था। और साइंस का ये ब्यूटी है, साइंस के पास ये ताकत है कि आने वाले 20-25 साल में ना, सॉरी 20-25 साल में, 200-300 साल में हम लोग उस डार्क एज से निकल के ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक पहुंच सके। ठीक है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही इतना ज्यादा साइंटिफिक जो तुम्हारा डेवलपमेंट हो पाया, जिसे हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो इन्वेंशन हुए, तुम्हारा हीट इंजन बना, रेलवे, जितने भी फंडामेंटल्स है, हेवी मशीनरीज, सबका जो इन्वेंशन कैसे हुआ, औद्योगिक क्रांति के जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था उसके स्टार्टिंग पीरियड में। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने रिस्क लिया, पॉपुलर कल्चर को चैलेंज किया, और दे वर साइंस कम्युनिकेटर्स, दे वर साइंटिस्ट। ओके, एंड I'm just trying to remind you this. I'm telling you this all story because so that you can actually understand the depth of science communication. You should not limit yourself with you should not think about science communication in a way narrow-minded. Okay, narrow-minded, because if you if you will limit yourself, then you will not be able to see this perspective of science and science communication. ओके, अगर आप इस तरह सोचते हो तो इससे एक प्लस पॉइंट ये होगा कि आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी, जब साइंस पढ़ने, जो लोग साइंस पढ़ते हैं खास करके जिनको इंटरेस्ट है साइंस में ना, अगर आप एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेके किसी चीज को पढ़ते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा समझ में भी आती है, और वो बहुत ज्यादा डीप भी होती है। ठीक है, आप कनेक्ट कर सकते हो उस टाइम पीरियड में जाके। इट्स लाइक अ टाइम ट्रेवल। ओके, आप उस टाइम पीरियड में जाते हो, ऑब्जर्व करते हो, जब वहां से डॉट्स कनेक्ट करने लगते हो ना, तब तुम समझ में आती है कि नहीं, हम लोग कहाँ थे और हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं। और साइंस का एक अच्छे साइंस कम्प्यूटर का ये काम होता है। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से एक ऐसा साइंस कम्प्यूटर वही होता है जो ये किसी चीज को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से दिखा सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग 500 साल पहले ही जाए,
100 साल पहले, 50 साल पहले कनेक्ट कर सकें कि यहाँ थे हम लोग, ठीक है, और हम लोग यहाँ से यहाँ है। यू नो whenever we talk about the पर्सपेक्टिव दिखाने ISRO, से ठीक है, दिखेगा कि कितना कुछ डेवलपमेंट हुआ और हम आगे भी ऑफ कितना कर कोर्स सकते हैं, जो कि विच इज आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन। सही बात, यही तो है ब्यूटी ना, साइंस कम्युनिकेशन का मीनिंग यही होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब भी हम बात करते हैं इसरो के बारे में ना, whenever we talk about ISRO, what we always say the first, if you have seen the image of ISRO scientist carrying missile on the bicycle, हाँ सो चलो। आपने अभी तक जो बोला है, मैं उसी से एक और चीज भी इधर पॉइंट आउट किया हूँ। जिन्होंने पहले बोला था कि देयर मे बी वर्ल्ड्स आउटसाइड देयर, सो उन्होंने जस्ट ये हम कह सकते हैं एक एजम्पशन की तरह है, क्योंकि वो ऑब्जर्व, आपने भी जैसे बोला कि इट्स फिलोसॉफिकल। सो जो प्रीवियस वाले थे, जो रिलीजियस भी कह सकते हैं, वो आई थिंक कहीं ना कहीं फिजिकल एविडेंसेस के मदद से अपने थ्योरी को बता रहे थे कि लाइक मतलब सन इज नॉट स्टेबल। सोच रहे वो लोग अपने ये दिमाग में सोच रहे थे कि अर्थ इज स्टेबल एंड एवरी नाउ एंड देन वो पोल स्टार को भी उस वक्त कहीं ना कहीं डिस्कवर हो चुका होगा, ब्राइट स्टार जो है, तो उसे देख रहे थे, वो सब मूव कर रहे हैं, तो उनके परसेप्शन से वो सोच रहे थे कि हाँ एवरीथिंग इज मूविंग एंड द अर्थ इज स्टेबल। सो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं उनके फिजिकल ऑब्जर्वेशंस के वजह से बोल रहे थे, बट हाँ रादर हम एक और पॉइंट में मतलब जो कह सकते हैं कि डिसएग्री नहीं कर सकते, जो पॉइंट है कि वो ऑप्रेस्ड, मतलब जो भी people were being oppressed to say their thoughts or assumption। सो ये बात भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो चलिए फिर प्रयोग, आप कुछ बोलना इसमें चाहते हैं अभी तक जो राहुल ने बोला? यस यस यस, इनफैक्ट मैं एक तो स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं एक तो सेमिनार देख रहा था जिसमें नील डिग्रास टायसन, ब्रायन ग्रीन, लॉरेंस क्राउज और बहुत लोग थे। तो सब साइंटिस्ट को मतलब जो देवर ऑल पॉपुलर साइंस कम्युनिकेटर्स। तो जब नील डिग्रास टायसन का टाइम आया तो वो एक तो चीज बोले कि जब हम प्लैनेट्स को डिस्कवर कर रहे थे, when they were in the process of being discovered, okay, so we knew about Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter and Saturn, but when Uranus came, means the first person to discover the Uranus, when he observed it, he was a scientist, he was an astronomer. What was his name? I'm forgetting his name. So he named the planet George. George was that time the king of England, and because the king of England, the monarchy supported for the expedition to the astronomer, that is why, as for the sake of courtesy, the planet was named George. Means it was not Uranus, but later on it changed. And the second point is William Herschel, exactly. William Herschel, and what is his son's name? John Herschel. अच्छा, yes, John Herschel. Yes, John Herschel. So he developed photography. So when it was, this is post-impressionism. Van Gogh painted the Starry Night. Okay. Yes, So yes. if you see the photo, if you see the painting, the Starry Night, you see the background is the subject of the painting. See, because there is a cypress tree, there is a church chapel, sorry. So the painting is not named Cypress Tree or Church Staple or Sleepy Village. The painting is named the Starry Night. So this particular thing must happen because what it is that the artist, the normal people, must take science to the frontier. Of course. Okay, because scientists in itself, they are very complicated to understand. It is very difficult to contemplate a scientist and what scientist is saying to deliver to the public. It is very difficult. Of course. So what That's why we happens need science is, communication. yes, that's why we need science communication, and we need good science communicator. And good science communicator are basically, and good science communicator are essentially those who are artists, who are filmmakers. See, because of films, Theory of Everything, The Man Who Knew Infinity, well, stupendous films. In my opinion, I think the Cosmos. Have you seen Cosmos? The Possible Worlds. Yes, Cosmos, these these are the best example of science communication.
Okay, Neil deGrasse Yes. Tyson. Carl Sagan's one also very good, but if you see for our time, Neil deGrasse Tyson has done Yeah. means phenomenal job. Terrific Okay, job. Terrific job. उससे बढ़िया कुछ नहीं है साइंस mind फिक्शन। अगर blowing. किसी के अंदर अगर तुम्हें साइंस फिक्शन के बारे में अगर तुमको दिखाना है किसी को, आई वुड रिकमेंड एनी टाइम। ओके, बहुत अच्छा सीरीज है वो, देखना हम एक चाहिए और जिसने नहीं देखा। पॉपुलर फिल्म को भी इधर बोल सकते हैं, इंटरस्टेलर, जो कि मतलब उस Interstellar, exactly. ब्लैक होल को If you मतलब actually see, हाँ, of course, Interstellar is, क्या कह सकते हैं उसका, तो अभी तक मतलब उसकी लव तो फिजिसिस्ट फील्ड में आए सारा ब्लैक भरा। होल को मतलब इंटरप्रेट करवाने के लिए, ये कैसा लगेगा? and see, keep course, on, of course. keep on. Keep He throwing, was keep throwing, involved in of the course. making of Actually, he Interstellar. gave the actually he gave the formula of the black hole, how it will look. उसका जितना भी होता है ना, हाँ, orientation का हाँ, formula. Then हाँ, our software was created. Okay, हाँ, which Years generated later, the image. so the real black hole image was seen, and it was somewhat similar to that. So मतलब Of कितना course, yes, मतलब yes. like कह सकते हैं कि Of visualization course, का he is a Nobel Prize winner Laureate. physicist. It's not about the हाँ. visual, it's not about the imagination, it's about the mathematical description. ठीक है, उनका भी कोई इमेजिनेशन नहीं था। These are the imagination maths नहीं which था, are वो talking. mathematical, हाँ ठीक है, वो मैथ्स टॉक रहा है, वो नहीं बोल रहा, मैथ जो है ना, वो मैथ बोल रहा है। जो तुम्हें जो दिख रहा होगा, अगर हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े ना एसपीडीएफ, अगर तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होगे तो हम लोग को पता है, जब हम लोग पढ़ते हैं ना एसपीडीएफ के बारे में पढ़ते हैं, हाँ, हाँ. चाहे जो सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्चुअली में है क्या वो, दिस ऑल आर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हाँ, जब ये basically the solution of Schrodinger equation. No. क्वांटम मैकेनिक्स को तुम उसको तुम 3D में उसका तुम अगर बनाने जाओगे ना ये ग्राफ, हाँ, तो वो ग्राफ उस टाइप का हाँ, दिखेगा, समझा? हाँ, तो हम हाँ. लोग जो ब्लैक होल का जो इमेजेस दिखता है ना, वो हम लोग जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दी है ना, उसका वो ग्राफ टाइप का जो बना, उस टाइप का वो उसका उसका जो दिखा, उसका पोजीशन हम लोग इमेजिन किए, समझा? तो मैथ्स बोलता है दिस हाँ. वाज द ब्यूटी ऑफ साइंस। ओके, कोई भी उसे कर सकता है। और एक्चुअली में जो पॉइंट सुज्योति ने जो बोला था, तो वो रिलीजियस के जो रिलीजन के बारे में बोला था कि एक उनके पास था पर्सपेक्टिव था। हाँ ठीक है, पर्सपेक्टिव था, ठीक है, बट लेकिन एक्चुअली अगर तुम ये oppressive देखोगे, ऑपरेसिव नहीं, बात क्या पता, देखो प्रोग्रेसिवनेस होता है ना, हम एक समय सोचते भी नहीं थे कि अर्थ घूम भी रहा है, ठीक है, किसी के हाँ पास उतना था नहीं स्टार्टिंग पीरियड में, बट एक होता है ना प्रोग्रेसिवनेस, हम लोग प्रोग्रेस किए, प्रोग्रेस करने के बाद क्या वो किसी ने सोचा कि नहीं अर्थ घूम रहा होगा, ठीक है, बट दिक्कत इसमें नहीं है कि प्रोग्रेस कर रहे हैं, पता प्रॉब्लम किसमें है? प्रॉब्लम होता है कि जब हम लोग उस प्रोग्रेस को मान लेते हैं 1400 साल 1500 साल बाद भी, ठीक है, समझ रहे बात को? जैसे कि एक प्रोग्रेसिव आइडिया होता है ना, वो इतने टाइम पीरियड के बाद एक रूढ़िवाद बन जाता है, ठीक है, जैसे कि समझ हम रहे मेरे कहने साइंस का में मतलब भी क्या है? देख सकते हैं, न्यूटन जो लॉज है, नॉट लॉज, बेसिकली व्हाटएवर ही हैज डिस्कवर्ड, many of things were been contradicted by Einstein's theory. So वो अभी भी पढ़ाते हैं क्योंकि अभी भी उसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस है। No, it was not contradictory. I would not say it was contradictory because if you actually टाइम पीरियड तुम्हें देखना चाहिए, ठीक है, देखो न्यूटन का जो आइडिया आया, समझा, वो ऐसा नहीं है कि न्यूटन को 1600 में, जब उनका 1664 में उन्होंने आइडिया शायद ग्रेविटेशन का दिया था, बुक पब्लिश हुआ था 1687 में, द प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो अगर तुम देखोगे तो न्यूटन को जो आइडिया है ना, वो सब जगह काम करता है, ठीक है, अगर तुम हायर डायमेंशन में जाना छोड़ दो, जहाँ पर रिलेटिविटी बातें हो जाती है, ठीक है, अगर इस हिसाब से अगर तुम देखने जाओगे तो तुम्हारा आइंस्टाइन का भी थ्योरी सही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आइंस्टाइन का थ्योरी जो फंडामेंटल मतलब बहुत ज्यादा जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स लेवल पे, तो बिल्कुल काम नहीं करता है, ठीक है, कुछ भी काम नहीं करता है, फिजिक्स के ठीक है, लॉज ही हम लोग काम तो नहीं करते मोस्टली, कुछ नहीं काम करता है। अगर तुम एक्चुअली में देखने जाओगे, बहुत सारे जो फिनोमिना है ना, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। और मेरा ये पॉपुलर बिलीव, एक्चुअली मेरा बिलीव है, पता नहीं तुम लोग उससे एग्री करोगे या नहीं करोगे, तो जो जनरल रिलेटिविटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा इनकम्प्लीट थ्योरी है। मतलब इनकम्प्लीट थ्योरी क्या है, इन द सेंस कि बहुत सारे क्वेश्चन जो बाद में इसके आइंस्टाइन के बाद जो आया, बहुत सारे क्वेश्चन डार्क थ्योरी, डार्क मैटर का आ गया, चाहे डार्क एनर्जी का आ गया, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उससे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे प्रॉपरली, बहुत सारी चीजें लोग ऑब्जर्व कर पा रहे जनरल रिलेटिविटी से। तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा है, दिस व्हाई इट्स अ थ्योरी एंड न्यूटन हैज अ लॉ, यू हैव, न्यूटन का एक लॉ है, समझा, उसका एक लिमिट है, लिमिटेशंस, बट उस लिमिट के अंदर वो हर जगह एप्लीकेबल है, समझ रहे हो? जैसे कि Yeah. अभी भी But it's not- न्यूटनियन फिजिक्स
रॉकेट साइंस में यूज होता है, रॉकेट course. जाते हैं Of the- course, we of really don't course. use we really don't use general relativity because it's too way complicated. Okay, हम्म, बहुत complicated है वो। अगर तुम इसे रॉकेट साइंस में लगाना शुरू कर देंगे ना तो बहुत complicated है। रॉकेट साइंस तो को No, तो means ये not to be- not because not just it is that complicated. It is because it will give the same result as Newton's that's why I'm equation saying will it's give. too complicated for that work. ठीक है, जितना हमको काम चाहिए ना उसके लिए बहुत ज्यादा complicated है। तो आइंस्टाइन का देखो, अगर तुम न्यूटन का बात करते हो तो जब न्यूटन का जब थ्योरी दिया उस समय कॉन्सेप्ट नहीं था। मेरा मानना है ये कि अगर अगर जो ये तुम्हारे ये हो गए क्या नाम है आइंस्टाइन है, उस समय अगर फोटो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था इस सब का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि ये रिलेटिविटी का भी इन्वेंशन हो पाता। ये सॉरी, हाँ, रिलेटिविटी का इन्वेंशन हो पाता। और इसके पीछे का एक नहीं, बहुत बड़ा relativity. बैकग्राउंड जो है ना, हाँ, बताओ। बताओ उसके पीछे का तुम ये देखने जाओगे, जो तुम्हारा रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि अगर तुमने बहुत ज्यादा पॉपुलर, अगर तुमने देखा होगा सुना होगा स्टोरी के बारे में, तो आइंस्टाइन के जो रूम था ना उसमें 3 इमेजेस थे, ठीक है, 3 फोटो थे उनके रूम में लगा हुआ ऑफिस में। एक थे तुम्हारे माइकल फेराडे, ठीक मैक्सवेल, है, हाँ, देन तो मैक्सवेल एक है। माइकल फेराडे थे, जेम्स क्लर्क हाँ, मैक्सवेल, एंड हाँ, आइजैक न्यूटन। क्योंकि न्यूटन्स का आइडिया अगर तुम कभी ये डिराइव किए हो, कभी तुम लोग कॉन्सेप्ट डिराइव किए हो इसका, जनरल रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट फॉलो डिराइव किए हो कभी फील्ड इक्वेशंस? नहीं। एक्चुअली हम ट्राई किए थे हमने डिराइव जनरल। करने के लिए जनरल रिलेटिविटी का डेरिवेशन। इट वाज अ 20 पेज डेरिवेशन, ठीक है। बट जब उसके तुम लास्ट पेज में तुम जाओगे ना डेरिवेशन के लिए, तो जब तुम सारा हाँ, फॉर्मूला को जब तुम कंबाइन करोगे ना, तो जब पोटेंशियल एनर्जी जब तुम मेजर करोगे उसका, तुम कभी देखना उसके फॉर्मूला में भी तुम्हारा जो यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना वो आता है तुम्हारा फील्ड इक्वेशन में। कभी देखिए, जब तुम फील्ड इक्वेशन देखना, ठीक है, तो फील्ड इक्वेशन में क्या होता है कि हाँ, तुम्हारा जो फील्ड फॉर्मूला, इक्वेशन, हाँ, जो, इक्वेशन तो हाँ हाँ, हाँ, उसमें देखना तुम फील्ड ग्रेविटेशनल इक्वेशन तो कांस्टेंट पता जो है। आता है, ठीक है, हाँ, हाँ, तो जो आता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जब आता है ना तो पता तुमको कहाँ से आता है वो लोग लास्ट स्टेप में जाके हम लोग जब मेजर करते हैं ना, तुम्हारा पोटेंशियल होता है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं ना फॉर्मूला, वो न्यूटन का ही फॉर्मूला यूज करते हैं, समझा। अच्छा। तो हम लोग अगर तुम देखो तो न्यूटन का जो आइडिया है ना, वो न्यूटन का आइडिया ठीक है, वो सब चीज के लिए बढ़िया है। बट जो आइंस्टाइन जो रिलेटिविटी दी है ना, वो एक मतलब जब स्पीड बहुत ज्यादा पर हो जाता है ना, एक हायर जब स्पीड में जब जाती है चीजें, उसके लिए वो खास करके दिया गया था, समझा। हम्म। तो ऐसा नहीं कि न्यूटन का लो जो लो है वो है, इसलिए तो न्यूटन का एक लो है गलत। और आइंस्टाइन का एक थ्योरी है, समझा। और यही बात है उसमें, समझा। हम लोग जब बात करते हैं उसके बारे में, आइंस्टाइन के बारे में कभी इसमें डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छा डिस्कशन इसमें भी हो सकता है। हम लोग अभी मेन कॉन्सेप्ट पे आते हुए ना बहुत टाइम इसी में लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये तो बढ़िया भाई, मैं ऑफ बैठ कोर्स। के सुन ही रहा था। हाँ। ठीक है। और ये, हाँ, एक बात और था जो रिलीजन के बारे में जो ये शुभज्योति जो बोल रहे थे, तो अगर तुम ये देखोगे, अगर तुम बात रिलीजन का जब करते हो ना, तो मेरा वही कहना है कि एक पॉपुलर बिलीफ, ठीक है, जो आज रेवोल्यूशनरी है, आज बहुत ही कितना प्रोग्रेसिव है मैटर नहीं करता है, बट अगर इसे तुम आज से 50 साल बाद भी तुम इसको इसी मतलब नहीं होता है, हाँ, देयर शुड रूढ़िवादिता बी। से अगर तुम इसको प्रोग्रेस करोगे तो ये रूढ़िवाद को ही जन्म देगा, ठीक है। हम्म। वी हैव टू ट्रू। एक्सेप्ट चेंज, ठीक है। ये पढ़ा है ना, परिवर्तन संसार का नियम है, हाँ वो समझा। हम्म। हाँ, तो परिवर्तन संसार का नियम है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग हेराक्लिटस। अपने को ढालना चाहिए, समझा। तो फिलोसफिकल जो कॉन्सेप्ट होता है ना, फिलोसफी इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ओके। अगर आप फिलोसफी को पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं फिलोसफी कोई एजम्पशंस है, तो सच होता है फिलोसफी में जो ह्यूमन वैल्यूज को क्रिएट करता है। हम लोग का अगर तुम एक्चुअली में देखो तो साइंस का इम्पैक्ट कम है हमारी सोसाइटी पे, और फिलोसफी का ज्यादा है, हर एंगल से तुम देखो कहीं पर भी, ठीक है। वी हैव हम्म। लॉट्स ऑफ हाँ, डिस्कशन। बेसिकली वैसा है कि ना, वो फिलोसॉफी का एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थियोलॉजी जो है, उसके ऊपर पूरा सोसाइटी बेस्ड है। हर क्वेश्चन सोसाइटी को सोसाइटी थियोलॉजिकली हम लोग अप्रोच करता है। थियोलॉजिकली थियोलॉजिकली का बात नहीं, ठीक है। अगर तुम डेवलपमेंट ऑफ साइंस को तुम देखो, ठीक है, अच्छा तुमसे हम हाँ। पूछेंगे क्वेश्चन आज की, साइंस का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, तुम कहाँ से मानोगे? कहाँ ऑल से स्टार्टेड मैं विद द मैं आइडिया, मोस्ट प्रोबेबली मानूंगा एरिस्टोटल से। ठीक है, एरिस्टोटल से ही स्टार्ट हुआ। अगर तुम देखो जाएगा, तुम मैं मॉडर्न तुम मोस्ट देखोगे मॉडर्न प्रोबेबली साइंस की मैं मानूंगा बात कर रहा हूँ। फ्रॉम द डे ह्यूमन हैड इन्वेंटेड फायर, तब से ही शुरू हुआ है। नहीं, आई थिंक कि जब से ह्यूमन देखो, मतलब का एवोल्यूशन हुआ है, तब से वो हाँ कहीं ना हाँ हाँ, कहीं अपने थिंकिंग के हिसाब से, छोटा हो बड़ा हो, तो अपना वो तो कंट्रीब्यूशन देखो, करते आ रहे हैं। वो तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, हम लोग उसके लिए बात नहीं है। बात में करने का मतलब है कि एक चेंज जब बना से हम लोग को समझ में आने लगा, हम लोग दिखने लगा, दैट इज कॉल्ड साइंस, दैट इज फिजिक्स, दिस इज मेटाफिजिक्स, ओके। ओह, हाँ, हाँ। ये सब शुरू हुआ है अच्छा। एरिस्टोटल से, समझा। हम्म, तो फिजिक्स जो हम लोग का फिलोसफी होता है बहुत मैटर करता है। और हम लोग फिलोसफी के बारे में भी कभी बात करेंगे, ऐसा नहीं कि बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे किस पे पता है? फिलोसफी ऑफ साइंस के सुने सब्जेक्ट के बारे में, फिलोसफी ऑफ साइंस।
हाँ ऑफ कोर्स समझा? बिकॉज साइंस इज आफ्टर ऑल मेथोडोलॉजी, नहीं, तो पूरा एक्चुअली इट इज अ एंटायर ब्रांच ऑफ फिलोसफी, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। हाँ नहीं हाँ इवेंचुअली समझा? सब एक चीज था, बाट बाट में सब हम्म। चेंज हो गया। जैसे कि बोलते हैं कि फर्स्ट फिजिक्स निकला, फिर हम्म, केमिस्ट्री निकला, फिर लास्ट हम्म, में डार्विन की जब निकाले उसके बाद बायोलॉजी हम्म। निकला। इट लाइक eventually everything was philosophy, but eventually it's segregated. Philosophy, of course, it's not a philosophy, it's not philosophy, it's rational philosophy. You have to add the term rational, क्योंकि No, philosophy बहुत सारे why होते हैं। not empirical? Why not empirical? Because after all No, we are empirical, we ठीक are है, दोनों inducing यूज कर now, we सकते are हैं। using induction, यू induction कैन use यूज वट करते एवर हैं। टर्मिनोलॉजी यूज, बट ऐसा था कि वो सब एक्सेप्ट करते थे चेंजेस को। चलो, और कोई क्वेश्चन है क्या? इस जहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं वहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है ऐसा इसमें हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं? नहीं, हम लोग क्वेश्चन अभी नहीं तक है गैलीलियो अभी। तक प्रयोग कुछ क्वेश्चंस है आपके? नहीं 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 ठीक है। हाँ, तो प्रयोग जैसे अभी बोल चुके हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, तो नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं जो कि बेस्ड इसी के ऊपर बेस्ड है। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए इसको। जी। या देखो, चल अब चलो हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हम लोग अभी गैलीलियो तक पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग गैलीलियो तक तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय तक तुम देखोगे तो रेनेसां भी एक अपने चरम पे था, डेमोक्रेसी का भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आ गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हो गया, ठीक है? क्योंकि सब जो सारी चीजें होती है ना, उस पैरेलल ही चल रही है दुनिया में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। सूर्यज्योति का नहीं नहीं, मैं हेलो। हूँ। आप कंटिन्यू ओके करो। ओके, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग जब बात कर रहे थे साइंस से, जब डेवलपमेंट की बात कर रहे थे ना, तो हम लोग एक बेंचमार्क लेके चलते हैं, ठीक है? और मैं बेंचमार्क इसलिए लगाना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। क्योंकि उस समय के जो साइंस आया ना, हम लोग एक्चुअली हम लोग बहुत ज्यादा उसको देख सकते हैं, जो मतलब हम लोग का जो जनरेशन है वो उसको उससे ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके पहले तो कुछ छोटी मोटी चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती थी, बट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद जो बड़े चेंजेस हम लोग को दिखने लगी साइंस में और इनोवेशन में, समझा? तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो साइंस आया, उसने साइंस ने सोसाइटी को किस प्रकार चेंज किया। अब हम जो बात करेंगे वो आपको दिखने लगेगी, ठीक है? उसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा डार्विनिज्म से, ठीक है? अगर तुम अभी कभी तुम पढ़े होगे, अब फिर वही क्वेश्चन आता है क्रिश्चियनिटी से, ठीक? जो क्रिश्चियंस लोग का जो मिथोलॉजी है, उसमें जो हम लोग मानते हैं कि जो भगवान के जो सन, वही उनके जो चिल्ड्रन है, हम लोग सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमें बनाया, बहुत स्पेशल है, ठीक है? बट एक समय क्या हुआ 1800s में, 1800s था, हाँ 1800s में, उस समय एक साइंटिस्ट आए, सब जानते हैं हम लोग, चार्ल्स डार्विन, और उन्होंने थ्योरी दिया इवोल्यूशन का। आपको तो आप सब लोगों को पता होगा इवोल्यूशन का थ्योरी क्या था, बेसिक थ्योरी इसका। अगर आप आइडिया दे सकते हैं तो मैं चाहूंगा सुज्योति को बताने के बारे में आइडिया, व्हाट इज इवोल्यूशनिज्म, ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि सुज्योति बताए इसके बारे में थोड़ा सा, इवोल्यूशन के बारे में। थोड़ा अगर एवोल्यूशन के बारे में शॉर्ट में बताऊं, तो ही सेड कि फ्रॉम एक्वेटिक एनिमल्स द मीन्स देन ह्यूमंस, धीरे धीरे ह्यूमंस का हुआ, मीन्स यू कैन से लाइक, मैं वो लाइन मतलब वो कंप्लीट वो जो भूल रहा ठीक हूँ है। टाइम में, बट इतना मैं बता सकता हूँ कि द थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन फ्रॉम एक्वेटिक एनिमल्स, इट वाज टू द लैंड एनिमल्स। सो यही था। ओके ओके, सो लेट मी टेल यू द कंप्लीट स्टोरी, ठीक है? तो एक्चुअली में क्या हुआ ना कि इफ यू नो डार्विन, ही वाज एक्सप्लोरर, ओके? उसने क्या किया, उसके पास बहुत पैसे थे, उसने पैसे कमा लिए, और इसका ये 5-6 साल के लिए वो एक शिप में बैठा, और उसने पूरे जितने भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट गया, वो अफ्रीका गया, वो सारे जगह घूमा, और बहुत सारे जगहों में घूमा, बहुत सारे देश घूमा, बहुत सारे महासागर घूमा, ठीक है? और वहां से वो जब घूमा तो उसके बाद पता है, उसके पास उसने एक उसे एक पैटर्न नजर आया, ठीक है? एंड दिस द ब्यूटी ऑफ साइंस, वी ऑलवेज लुक फॉर पैटर्न। हम लोग पैटर्न देखते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस ही देखते हैं, इट इज ए ह्यूमन नेचर। आज से हजारों साल पहले भी तुम देखोगे, जब लोग बात करते हैं, हम लोग जब प्रीहिस्टोरिक ह्यूमंस की बात करते हैं ना, तो उन्होंने भी पैटर्न देख के नोटिस किया, उन्होंने बहुत सारे, उनको तुमको अगर जो देखोगे, जो रॉक शेल्टर्स जो है उसमें भी तुमको दिख जाएगा पैटर्न। तो वी एक्चुअली नोटिस पैटर्न। तो जो इतने सालों को जब यात्रा की चार्ज डार्विन ने, तो उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया। अब वो जो पैटर्न था, अब मैं उस पैटर्न के बारे में बात करना चाहूंगा। और जो जो पैटर्न था, उसने देखा कि बहुत सारे जो स्पीसीज है ना, पहले उन्होंने चिंपांजी को ऑब्जर्वेशन, पहले बंदर को उन्होंने देखा, ठीक है? फिर उन्हें चिंपांजी को देखा,
उन्होंने बहुत सारे वेराइटीज देखे तुम्हारे ये सब मतलब बंदर्स की, ठीक है, बंदर जो भी हो गए तुम्हारे, चिंपैंजी वगैरह की, गोरिल्लास की। फिर उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को देखा, बहुत सारे प्लांट्स को देखा, और धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। और वो जो ऑब्जर्वेशन था, फिर उनके उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया, और उन्होंने वो आइडिया को दिया इवोल्यूशनिज्म। और उनका मानना ये था कि जो चीजें होती है ना वो इवॉल्व करती है, और इसका जो जो फॉर्मूला होता है इसको इवॉल्व करने का, इसका जो स्टेप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, यस, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका इसका कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, सर वही सर्वाइव करता है जो फिटेस्ट होता है, समझा, और जो अपने आप को अडेप्ट करता है। और जब उन्होंने आइडिया दिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, तो इस आइडिया से हम लोग को पता क्या समझ में आया सर, उन्होंने सोचा कि अरे देखो, एक समय हुआ होगा जब कोई समुद्र से निकला होगा, समझा, उससे हजारों जानवर निकले, बट कुछ सर्वाइव कर सके। वो जाके फिर उससे वो आगे जाके सर्वाइव किए। उसके बाद उनका मतलब पर्यावरण की बहुत मतलब नहीं होता है, वो उनके लिए रहने लायक था नहीं, बट उन्होंने सर्वाइव किया, नेचुरल सिलेक्शन उनका हुआ, उन्होंने अडेप्ट किया चेंजेस को, और अपने ऊपर चेंज को अडेप्ट करके फिर मतलब उन्होंने वो आगे बढ़ते रहे। ठीक है, और उनका जो जीन्स होता है, डीएनए वगैरह सब धीरे धीरे डेवलप करने लगा। और एक टाइम आया जब एक टाइम आया जब वो फिर धीरे धीरे होमोसेपियंस बने, होमो इरेक्टस बने, जो कि हम लोग अभी के समय में पढ़ते हैं। ये उनका एक पॉपुलर थ्योरी था। अब आप सोच के देखो कि उनका ये थ्योरी है, अब उस समय का चर्च का क्या आइडिया थ्योरी था। ये बात मैं कर रहा हूँ 1850 की, ठीक है, उस समय के टाइम की बात कर रहा आदम हूँ। एंड ईव वो उस आइडिया समय था। उस समय चर्च का क्या आइडिया था, मैं जानना चाहूंगा सुभज्योति से या फिर प्रभात प्रयोग से प्रयोग से। प्रयोग ये थोड़ा। अब बताइए उस समय चर्च का क्या आइडिया था। चर्च का ये आइडिया था कि एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम टू ह्यूमन बीइंग्स। इनफैक्ट फर्स्ट केम Adam, then came Eve, and then it is actually a phrase in Bible that God created every animal and said to Adam to name every single one of them. So it is like opposite of Darwin. So God is It's making Adam and everything. Eve, not Adam and Steve. It is ऑफ कोर्स। ओके फाइन, ये थोड़ा बहुत ये स्टेटमेंट काटा ठीक है, जाएगा बाद में। नहीं वैसा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। ऐसे भी क्रिश्चियंस लोग या ज्यादा no, it's पॉपुलेशन है भी नहीं हम seriously. लोग। ठीक है, उतना तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हम लोग का, डिस्कस कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो नहीं नहीं, ये देखो यही, सीरियसली बाइबल में लिखा गया है ये कि एडम जब नो नो अकेले थे व्हाई तब। वी डू हाँ हाँ वी हाँ, रियली डू नॉट ठीक वी है। रियली डोंट नीड unnecessary head and unnecessary criticism। ओके, हम लोग क्यों नहीं इसे नहीं, करना थोड़ा चाहेंगे। नहीं क्रिटिसिज्म बोल नहीं है, देते हैं। अननेसेसरी फैक्ट्स। चलो यस। ठीक प्रयोग है, नहीं बोल नहीं देते हैं, बात फिर तो, बाद में नहीं जाके नहीं, पूरा हाँ, काट देंगे नहीं अगर नहीं कुछ। बात ये नहीं है। हम लोग देखो, हम लोग कोट कर रहे हैं ना, हम लोग एग्जैक्ट उसका मीनिंग नहीं समझते हैं, ठीक है, हम लोग कहीं पढ़े होंगे, तो बहुत सारे लोग का मीनिंग बहुत सारा होता है, नहीं तो वैसा ही क्यों तो ऐड करना। इंटरप्रेट करेंगे और क्या। ठीक है, वी चलो हैव ठीक है, टू हाँ, वो इंटरप्रेट। ठीक है। ठीक है। तो ये था इनका जो जो पॉपुलर बिलीफ था उसमें का चर्च का। अब देखो उसमें तो वो डेमोक्रेसी है नहीं। एरिस्टोक्रेट्स इसलिए, एरिस्टोक्रेट्स जो समय के है, वो अपने आप को महान इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं हम लोग भगवान ने हमें बना के भेजा है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें पता होगा तो जो राजशाही जो चलती है, तो उसका पता है कॉन्सेप्ट क्या है राजशाही का, कि भगवान ने हमें बनाया है राज करने के लिए। ठीक है, डिवाइन, तो कभी सर्च करना द थ्योरी ऑफ डिवाइननेस। ठीक है, ऐसा होता है कुछ कि डिवाइन एनर्जी, हम लोग डिवाइन है, हम लोग भगवान ने हमें बनाया राज करने के लिए, समझा। हम लोग का जो ब्लड हम्म लाइन है वो गॉड का ब्लड लाइन है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग को भगवान से ही बने, समझा। तो हम्म उस समय ये पॉपुलर बिलीफ था चर्च का। और उस समय को आपके सामने को बंदा आ रहा है और बोल रहा है, नहीं ऐसा कुछ थोड़े, ये जो मछली जो खा रहे हैं हम उसी से बने हैं, चाहे जो बंदर आप चीने घर में रखे हुए हैं, हम उसी से बने हैं। ये जो स्लेव आपका जो है, जो ब्लैक स्लेव है, जो जिसे आप कपास से खेती करवा रहे हैं, हम उसी से बने हैं। हम लोग दोनों सेम पैटर्न शेयर करते हैं, हम लोग वही डीएनए तो। सेम है, वी आर ऑल सेम। अब सोचो उस समय कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ होगा और उस समय क्या हुआ होगा। ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज इट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन टुडेस टाइम। और मैं इसका एग्जांपल इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि इफ यू हैव नोटिस देन when Hitler came into power, when Hitler came into power and his regime came into power, do you know what the first thing he had done? He removed all the concept of Darwinism from the
books of from the German books. Okay, he removed all the physics, all the quantum mechanics, because he used to say it's a Jewish physics. Okay, he removed all the Ah. general relativity. Okay, Mhm. but No, I'm general actually relativity was talking. not there at the time. It was there. General relativity came into 1916. Okay, so it was 1919. 1916. He published his paper 1916, and first observation came into 1919. Okay, so it Acha. was there general relativity. So he removed it. Okay, Okay. so he removed it. It's called the Jewish physics. Because the popular scientists of that time was most of them were Jewish. Okay, Ah. so but I'm only talking about Darwinism, and I'm I will give you a very small example. Okay, from today's time. If you follow geopolitics, then you will remember. There is a right-wing government in Italy. In Italy, okay. I don't know the name of the prime minister, but she's a lady, and she Uh-huh. means Removed. if you her parent organization has a connection with fascism. ठीक है, उसका जो कनेक्शन था वो फासिज्म से था, वो मुसोलिनी की पुरानी पार्टी की का ही एक पार्ट रहा उसका पार्टी, ठीक है. Oh. Do you know Mhm. what she has done when she first came into power? She removed the chapter of evolutionary biology, evolutionism. Evolution. Okay, डार्विनिज्म को उन्होंने हटा दिया, ठीक है, उसने वो थ्योरी को हटा दिया. Same happened in कहीं ना कहीं Africa. इंडिया में भी वैसा ही हो रहा है. African, ठीक है, African country. I will come into India. Okay, but I'm talking about I'm giving a global perspective. Okay, do you know what is Hmm. happening in America? Some state of America, where the Republican are in power, they are actually removing Darwinism. Okay, they do not teach them Darwinism. Are you trying to understand? Are you getting? हाँ, Yeah. We are living 21st century in America. They are not trying to willing to teach Darwinism, because that is the beauty of science, and that is science has that much impact in our society that a whole nation is denying a theory. Okay, and now I'm coming in India. Okay, what our government did, in the name of rationalization, our government actually removed some part of biology, means Darwinism. Okay, government, and for the clarification, government said we are removing this chapter because we will teach this chapter in 11th and 12th. Okay, so syllabus, if we repeat this thing, it will be too much for the student. Okay, this is what government gave, and I don't think it's means I don't know who are doing this, giving this a statement. Means these are really silly statement. You cannot cut algebra of class 6. People ऐसा will कुछ not होता है क्या? understand the algebra if you don't teach the algebra in class 6. How will they learn algebra in class 9 and 10th? अच्छा वेट, Because मतलब ऐसा कुछ रियली में हुआ है क्या? अलजेब्रा कट हुआ है? क्योंकि मुझे इतना नहीं, Arey, no, he's giving an example. I am giving He's I am giving giving an example. analogy. अच्छा I am हाँ, giving you ओके. analogy. नहीं, How वो will थोड़ा you क्लियर how भी will करो. you But नहीं. cutting Darwin out ठीक of है. syllabus is not that grave. Like if they are teaching in 11 and 12, if they are teaching. Okay, so let me give you a very means I don't know. That's the issue. Okay, if you see this, that's the work of a science communicator. साइंस कंप्यूटर का एक काम ये होता है कि हमें इस चीज को समझ सके एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से. What is the I don't know I should talk about this in India in current time or not, but in our who's in power in our country, it is right wing government. Okay, they have a philosophy. If I say something, I don't know what they will do. यार लाइटिंग का इशू आ गया, लाइट चला गया. ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आप बोलिए, नहीं, मुझे ठीक. सुनाई नहीं दे रहा था. आवाज भी आ रही है? अभी आ आ रही रहा है है. यार. लाइट चला गया यार. ठीक है, चलो ठीक है. तो हम लोग बात कर रहे थे, तो जो आप लोग को जो गवर्नमेंट अभी है, तो अब तुम्हें पता किसा गवर्नमेंट है, तो इसमें पता नहीं बोलना सही होगा फिर नहीं होगा, बोलो कभी कोई नहीं. बाइकआउट हो मैं जाए. अगर कुछ कंट्रोवर्शियल लोग होगा, मैं पूरा लास्ट में चेक करके पूरा रिफाइन करके भेजूंगा, नहीं तो चैनल बैन हो हो सकता सकता है, है. पता है, हम लोग अभी वो वो तो नहीं, कोई केस नहीं होगा, बाइकआउट हो आराम जाए, से. पता है. नहीं, ठीक है, आराम से बोलो. अच्छा ठीक है. तो हम लोग जो बात कर रहे थे, मैं बात करना चाह रहा था कि
अगर आप रेशनलाइजेशन कर रहे हो ना, तो कुछ चीजें होती है कि जिसका आप रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते. दीज आर फंडामेंटल्स एंड यू कैन नॉट डू रेशनलाइजेशन इन दिस टॉपिक्स. एंड द डार्विनिज्म इज वन ऑफ दोस टॉपिक, क्योंकि हम इससे ही एक साइंटिफिक टेम्परामेंट समझ में आता है लोगों के अंदर. आई डोंट नो इफ रैशनलिज्म किसका मेडिकल को मेडिकल की तैयारी कर रहा है कोई क्या अभी? नहीं नहीं नहीं. नहीं. किसी से पूछना, ठीक है, कि अगर मैं मुझसे को पूछा जाए कि व्हाई यू परस्यूड करियर इन फिजिक्स एंड व्हाई आर यू गोइंग टू परस्यू करियर इन फिजिक्स, तो ऐसा नहीं कि मैं 11th के बाद मैंने सोचा था कि मुझे करियर परस्यू करना है फिजिक्स में, बिकॉज आई वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, इन क्लास 8 इन 7. ओके, And उस समय में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था. मैंने क्लास 7 8 में पढ़ा था उसके बारे में, तो इससे मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था. समझा? तो मैं इसलिए तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें होती है जो इन्फ्लुएंस करती है किसी को आगे करियर परस्यू करने में. और डार्विन में एक थ्योरी था, अगर तुम किसी ओके. से पूछो मेडिकल वाले से कि तुमने क्यों हाँ साइंस हाँ. में करियर परस्यू किया, तो वो बोलेगा, ओके. ठीक है, इसके बारे में. हम्म. और अगर रेस्टोरेशन ही करना है तो तुम उसे क्यों कर रहे हो? तुम बहुत सारे चैप्टर्स जो है अननेसेसरी चैप्टर हम उसे हटा सकते हैं. अच्छा, ठीक ठीक है, हम है. लोग मेंडल्स का थ्योरी हटा प्रयोग सकते कुछ हैं. बोलने वाले थे रेशनलाइजेशन के ऊपर, थोड़ा बोलिए. ओ ओ ओ वो जो वो एक तो करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड नहीं है जो यूज हो रहा है अभी, जो रेशियलिज्म, वो एक तो रेशियलिज्म, नो करेक्ट नो, यूज. रेशनलिज्म बोल रहे हैं, रेशियलिज्म थोड़ी होता है. नेशनलिज्म ना, नेशनलिज्म, नेशनल क्या आई तो वो जो बोलो, रेशनलिज्म में बता. नेशनलिज्म और रेशियलिज्म. रेशनलिज्म बात हो रहा है, रेशनलिज्म. हाँ, स्पेलिंग स्पेलिंग और बताओ ना. RKN. RATIONL. और नहीं नहीं, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वो लाइक उसके अलावा कुछ ऐसा यूज करते हैं, क्योंकि ये रेशियलिज्म नहीं है ये. दिस इज नॉट रियली रेशियलिज्म, इट इज मोर लाइक. आई एम टॉकिंग अबाउट रेशनलिज्म, नॉट रेशियलिज्म. अच्छा, रेशनलिज्म में तो जो रेशनल, रेशनलिज्म, ठीक है, मतलब वो जो रेशनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनलिज्म एंड. रेशनलिज्म? लेट मी क्लियरिफाई. रेशनलिज्म हाँ, मींस if you if you try to think rationally, it means you should believe a thing which is practical, first thing, which is provable. ठीक है, हम उसे देख which is सकते हैं, ऑब्जर्व कर reasonable, सकते हैं, इसको yes, which प्रूव. is rational. ओके, Okay, which is उसी rational, को which is रेशनलिज्म है, which मैं satis रेशनलिज्म बोल रहा हूँ. which is logical. हाँ, which is logical. उसी को, हाँ, उसी तो के बारे में बात कर रहा हूँ, रेशनलिज्म. नेशनल रेशनलिज्म क्या होता है? मतलब रैशनल, आप जो बोल रहे हो अभी कि जो रेशनलिज्म जो हटा नहीं दे रहे वो हैं मैं हम बोला, लोग, हाँ, वो क्या रेशनलिज्म है तो वो? सही सा वर्ड है. नहीं, मतलब वो उसका मतलब क्या है? मतलब आप जो बोल रहे हो कि जो हम ये जो जो निकाल दे रेशनलाइजेशन रहे हैं कर रहे वो हैं, देखो. हाँ हाँ, रैशनलाइजेशन एक्चुअली कर रहे हैं, वो क्या है वो? हाँ, गवर्नमेंट, देखो वो इसमें कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तुम ये पढ़ोगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसमें एक पता कॉन्सेप्ट आया है, और लोग कर क्या गया, रेशनलाइजेशन करने का बोल रहे हैं कि जो चैप्टर्स बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स के, वो हम कट करेंगे, और उस चैप्टर की जगह हम लोग कुछ न्यू चैप्टर ऐड करेंगे, और ये चैप्टर कुछ आगे पढ़ाएंगे. समझा? क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन है स्टूडेंट पे, ऐसा उनका मानना है. तो उसी को वो बोल रहे हैं रेशनलाइजेशन, जो ये करेक्ट टर्म है नहीं मेरे नजर से गवर्नमेंट के लिए, बट गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है कि हम लोग रेशनलाइजेशन कर रहे हैं. समझा? तो मैं यही बोल रहा हूँ अच्छा, कि जो वैसा है गवर्नमेंट, क्या? ओहो, ओके. ये मेरा समझ गया. टर्मिनोलॉजी नहीं है, गवर्नमेंट का टर्मिनोलॉजी लेकिन है, गवर्नमेंट लेकिन बोलती लेकिन है. सच बात बताए बोले तो 11 12 में ही ज्यादा प्रेशर होता है, 10 तक तो क्या प्रेशर होता है? वो हाँ, तो वही प्रेशर का लाइक, बात नहीं है. वही तो. देखो मतलब बात क्या लाइक है, बर्डन जो नहीं रहता है नहीं, वो 11 12 में ही आता है. वही तो बात है ना. बात क्या है कि हम लोग, तुम्हें लगता है कि कोई लोग साइंस पढ़ना भी चाहता है 12th के बाद? अभी 10th के पास कम से कम कंपलसरी तो लोग पढ़ते हैं. मतलब अभी पता नहीं न्यू एजुकेशन में क्या हुआ, बट पहली बात है पहले कि लोग पढ़ते थे, ठीक हाँ, है. एट ए कंक्लूजन हम आ सकते हैं इधर कि नीचे अगर भी सिलेबस रिड्यूस करना है तो एक छोटा सा ग्लिम्स, हम्म. नॉट छोटा सा, लाइक कुछ एक चैप्टर रख सकते हैं कि हाँ, मीन्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा ऊपर ऊपर से कह सकते हैं कि रख सकते हैं.